एलियंस को लेकर पिछले कुछ समय से कई रहस्य खुले हैं। धरती पर एलियंस के लगातार आने और उनकी गतिविधियों की खबरें सामने आ रही है। अमेरिका में पिछले कुछ सालों से एलियंस के विमान यानी यूएफओ को कई बार देखा जा चुका है। वहीं खगोलविद दूसरे ग्रहों में जीवन की खोज के लिए कई तरह के शोध कर रहे हैं। वहीं वैज्ञानिकों के इस विश्वास कि एलियन धरती से संपर्क कभी न कभी जरूर करेंगे। इस बीच सवाल ये भी है कि क्या हो अगर हम पहले ही एलियन से कांटेक्ट कर चुके हों, लेकिन हम उन्हें पहचान ना पाए हों। हो तो ये भी सकता है कि एलियंस हमारे बीच मौजूद हो और हम इस बात से अनजान हो। तो चलिए आज के सफर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या हो अगर हम पहले ही एलियन से कांटेक्ट कर चुके हों। यूएफओ देखे जाने की ज्यादातर घटना परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आसपास के क्षेत्रों में होती है। 1940 के मध्य में 160 से भी अधिक बार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आसपास अजीबोगरीब चीजों के होने की सूचना दी गई। ऐसी घटनाएं भी हैं जिसमें रहस्यमय तरीके से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के सिस्टम को फेल कर दिया गया था और उसी समय आसमान में यूएफओ होने का दावा भी किया गया था। क्या एलियंस भी परमाणु युद्ध नहीं होने देना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या होगा अगर एलियंस अचानक पृथ्वी पर हमला कर दे? क्या हम बिना किसी तैयारी के? यहाँ हमारा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसीलिए अमेरिका में फायर फाइटर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि एलियंस का सामना कैसे करना है और घायल एलियंस की मदद कैसे करनी है। कुछ अध्ययनों से ये पता चलता है कि एलियंस ने प्राचीन मिस्र वासियों से संपर्क किया था और उन्होंने मिस्र वासियों को कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी सिखाई थी, क्योंकि उस समय की जो कलाकृतियां हैं वो उस समय के अनुसार से एडवांस थी और उनकी कलाकृतियों में यूएफओ, हवाई जहाजों के चित्र बने हुए हैं और गीजा के महान पिरामिड आज भी रहस्य से भरे हुए हैं कि आखिर उस समय इतना एडवांस पिरामिड कैसे बना लिया होगा बिना कोई टेक्नोलॉजी के। अगर एलियंस की बात ना की जाए तब क्या आप ये जानते हैं कि 1960 में पहली बार एलियन से संपर्क करने का प्रयास किया गया था। हालांकि ये प्रयास सफल नहीं हो पाया था। खगोलविद फ्रैंक ड्रेक ने एलियन से संपर्क करने का प्रयास किया था। उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया में नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में 85 फुट के रेडियो डिश का उपयोग किया था ताकि हमारे पास के सूर्य जैसे दो तारों से सिग्नल का पता लगाया जा सके, लेकिन वो असफल रहा। जिसके बाद ड्रेक ने एलियन लाइफ का पता लगाने के लिए ड्रेक सिद्धांत को दिया। पूरी दुनिया में कहीं न कहीं यूएफओ को देखे जाने की सूचना दी जाती है, लेकिन लोगों द्वारा यूएफओ देखे जाने की सूचना तो दी जाती है, लेकिन आज तक बहुत कम लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने एलियन को देखा है, जिसमें कुछ उच्च स्तर के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। आखिर एलियंस खुलकर सामने क्यों नहीं आना चाहते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एलियंस हमेशा से ही रहस्य में बने हुए हैं। संयुक्त राज्य सरकार के पास अपनी एक यूएफओ टास्क फोर्स थी। प्रोजेक्ट ब्लू बुक में संयुक्त राज्य वायुसेना द्वारा यूएफओ पर व्यवस्थित अध्ययन था। 1947 से 1969 तक प्रोजेक्ट ब्लू बुक में हर एक यूएफओ देखे जाने वाले दावों पर जांच की गई कि क्या ये घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है या नहीं, जिसमें लगभग 12,618 में से अधिकांश घटनाओं को मौसम संबंधी घटना बताया गया। लेकिन सरकार ये मानती है कि गहन जांच करने के बावजूद भी टास्क फोर्स द्वारा लगभग 701 सूचनाओं को कभी हल ही नहीं किया जा सका। आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन आप भी एलियंस को पृथ्वी पर बुला सकते हैं। अगर आप एक विशेष ध्वनि या रेडियो तरंग अंतरिक्ष में छोड़ते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तव में एलियंस ऐसे ही किसी रेडियो तरंग की तलाश में रहते होंगे, जैसे हम मनुष्य अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो तरंगों की खोज में रहते हैं, वैसे ही वे भी ऐसी तरंगों की खोज में रहते होंगे। ये एक रहस्यमय घटना शिकागो के ओहारे हवाई अड्डे पर दर्जन से अधिक श्रमिकों ने एक यूएफओ को हवाई अड्डे पर मंडराते हुए देखे जाने की सूचना दी। ये घटना 2006 की है, जिसमें दर्जन से भी अधिक गवाह हैं। श्रमिकों ने देखा कि एक यान जो डिस्क के आकार का था और धातु का बना हुआ था, जो लगातार घूम रहा था। अंत में वो यान बादलों से होते हुए अंतरिक्ष में चला गया और गायब हो गया। ये घटना सबसे अधिक लोगों द्वारा देखे जाने वाला यूएफओ साइटिंग की घटना थी और अभी भी ये एक रहस्य बना हुआ है। आपने मैन इन ब्लैक मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें कुछ लोग काले कोट और पैंट में होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैन इन ब्लैक सच में मौजूद है? कुछ ऐसे लोग जिन्होंने यूएफओ देखा हुआ है या जिन्हें एलियंस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पता होती है, उन्होंने ये सूचना दी कि उनसे मिलने मैन इन ब्लैक आए थे। इन घटनाओं में कुछ वैज्ञानिक भी शामिल हैं जो ये दावा करते हैं कि मैन इन ब्लैक से मिले हैं। शायद आप एरिया 51 के बारे में जानते होंगे। एरिया 51 और उसके आसपास के इलाके में
कोई आम इंसान नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि एरिया 51 के ऊपर से कोई प्लेन भी नहीं उड़ा सकता है। इसके ऊपर से प्लेन उड़ाना सख्त मना है। एरिया 51 के कुछ वीडियोस, फोटोज और लेखों के अनुसार यहाँ पर जीवित और मृत एलियंस और यूएफओ पाए गए थे, लेकिन सरकार इन सभी दावों को नहीं मानती है। एक अनुभवी पायलट की यूएफओ की वजह से मृत्यु हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के अनुसार 1948 में यूएफओ देखे जाने की सूचना दी गई, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाकू विमान के पायलट और केंटकी एयर नेशनल गार्ड के सदस्यों द्वारा उस यूएफओ का पीछा किया गया। पीछा करते हुए वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। आज तक ये रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर वो सच में एक यूएफओ ही था या कुछ और। हम भी एलियन हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं। जिस तरह पृथ्वी पर जीवन है, उसी तरह ब्रह्मांड में और कहीं न कहीं जीवन जरूर होगा और हम उनके लिए एलियंस होंगे। लेकिन आज तक जितने भी अध्ययन एलियन पर किए गए हैं, उससे तो यही पता चलता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है और हमने भी उन्हें ढूंढना शुरू किया है। तो बेशक वे हमसे समय में आगे हो सकते हैं। ये हमारी इंडिविजुअल राय है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि ब्रह्मांड में धरती के अलावा क्या दूसरे किसी ग्रह पर जीवन है? वैज्ञानिक सालों से इस चीज की तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही उनको उम्मीद है कि ब्रह्मांड में धरती के अलावा किसी न किसी जगह जीवन जरूर होगा। लेकिन अभी ये सवाल है